वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो चैप्टर है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, इसमें व्हाट इज मैथमेटिक्स हमने देखा। फिर हमने इस पे मतलब कैसे हम लोग इसको लाइफस्टाइल पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये काम आता है, बेसिक टू बेसिक थिंग्स में या बड़ी से बड़ी चीज़ों में, ये हमने देखा। अब हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है जो है पैटर्न्स इन नंबर। तो पैटर्न्स इन नंबर यहाँ जो है इसमें हम लोग देखते हैं, ये जो पैटर्न से नंबर है ये सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई पैटर्न हो, ठीक है। वही जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जैसे कोई तुम्हारा एज एज ले लें, तो मान लो तुम्हारा एज 11 है, फिर इसके बाद अगले साल 12 हो जाओगे, अगले साल 13 हो जाओगे, फिर 14, ऐसे चलते चलते बहुत दूर तक चला जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन रहा है, एक हमें दिख रहा है कि ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। तो ये क्या है कि ये +1 हो गया, ये भी +1 हर साल एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर हम ये देखें कि एक मंथ का कैलेंडर अगर मान लो 1 to 30 के बीच में, तो आज मान लो कि अगर 1 तारीख है तो कल 2 तारीख होगा, परसों 3 तारीख होगा, उसके अगले दिन 4 तारीख होगा। तो ये भी तो एक पैटर्न ही है, राइट। और ये सारे पैटर्न्स हैं, ठीक। अब देखते हैं यहाँ बेसिक्स से कि क्या है ये एक्चुअली। तो तो ये बोल रहा है कि अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ नंबर, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जितने भी बेसिक बेसिक पैटर्न्स होते हैं, राइट, मैथमेटिक्स में जिस तरह के पैटर्न्स, तो शुरुआत कोई भी इंसान अगर पैटर्न अगर देखता है या फिर जो बेसिक पैटर्न होता है जो कोई भी कहीं भी यूज किया जा सकता है, वो होल नंबर होता है। अब हम देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर वो होता है जो जीरो से शुरू होता है और एंड तक जाता है, यानी कि इन्फिनाइट तक। जीरो जैसे कि जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा जहाँ तक आप जा सको। तो ये हमारा होल नंबर है, ठीक है। अब अब ये कोई भी नंबर अगर हम देखें, अगर मान लो कि अभी आपके पास एक भी पेन नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम जीरो पेन बोलेंगे। अभी आपके पास मान लो मैंने आपको एक पेन दे दी है, तो आपके पास अभी एक पेन है। फिर मैंने आपको एक और पेन दे दिया, फिर आपके पास अब दो पेन हो गया। उसी तरह अगर मान लो अगर आपके पास एक आईफोन है, अब वो आईफोन मैंने ले लिए, तो आपके पास जीरो आईफोन हो गया। और फिर मैंने क्या किया, फिर से वही मैंने एक आईफोन आपको दोबारा दे दिए, तो ये अब एक आईफोन हो गया। अब मैंने क्या किया कि मेरा मन किया कि चलो मैं आपको एक और आईफोन दे ही देता हूँ, तो अब आपके पास दो आईफोन हो गया। तो यही है कि अगर कोई भी बेसिक से बेसिक चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका काउंटिंग या फिर कहीं भी यूज़ करते हैं कोई नंबर्स में, तो वो जीरो से शुरू होता है और जाके एंड तक जाता है। और इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब एक नया टर्म है यहाँ पे, नंबर थ्योरी, देखते हैं क्या है ये। तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर्स, ठीक है ना। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स पहले समझते हैं क्या होता है। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सिंपली क्या है, जैसे कि मान लो कि एक ट्री है, ठीक है ना। इसको बेसिक से समझते हैं कि एक ट्री है, वो ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। मतलब ये ट्री है और इसी में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। मतलब कि इसका बेस तो ये है, लेकिन इसमें बहुत सारे उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, डिवाइडेड थिंग्स हैं, डिवाइडेड लॉग क्या बोलते हैं, लकड़ियां हैं जो ब्रांचेस के तौर में अलग अलग जगह गए हुए हैं। तो उसी तरह मैथमेटिक्स का भी एक ब्रांच होता है। एक क्या, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांच होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि इसमें आप देख लो कि अलजेब्रा होता है, फिर कैलकुलस होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री होता है, फिर स्टैटिक्स होता है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी होता है, उसके बाद आप मैट्रिक्स समझ लो, उसके बाद वेक्टर समझ लो। उसी तरह एक और ब्रांच है जिसको बोलते हैं हम लोग नंबर थ्योरी, ठीक है ना। और ये नंबर थ्योरी जो है वो बेसिकली होल नंबर को स्टडी करने का काम करता है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ कि नंबर थ्योरी क्या है कि मैथमेटिक्स का एक वैसा ब्रांच है जो होल नंबर्स को स्टडी करता है, होल नंबर्स का जो पैटर्न है उसको स्टडी करता है। तो वो आपका नंबर थ्योरी हो गया। तो जैसे कि इसका जो पैटर्न बन रहा है ये पूरा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पैटर्न जो बन रहा है, ये पैटर्न बेसिकली जो होल नंबर्स का बना रहा है, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न को अगर हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा नंबर थ्योरी होगा, ठीक है ना।
मतलब जिस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वो हमारा नंबर थियरी होगा, राइट। अब देखते हैं आगे क्या है कि नंबर सीक्वेंसेस। तो नंबर सीक्वेंसेस क्या है एक्चुअली, तो नंबर सीक्वेंसेस में जस्ट अ सेक, तो नंबर सीक्वेंसेस क्या कह रहा है कि दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड अमॉन्ग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप्स ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी, राइट। तो नंबर सीक्वेंस, फिर से वही एग्जांपल मैं दोबारा लूँगा कि मान लो अभी आपका एज 11 है या 12 है, तो कुछ अगले साल 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। देखो ये एक सीक्वेंस बना रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है। फिर मान लो कि अभी मान लो 1 बज रहा है, 1 घंटे के बाद 2 बजेगा, उसके अगले घंटे 3 बजेगा, उसके अगले घंटे 4 बजेगा, ये भी एक सीक्वेंस है। फिर वैसे ही मैंने मंथ का बात किया था कि मान लो कि आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख होगा, कल उसके अगले दिन 3 तारीख, ऐसे चलता जाएगा। फिर अब जैसे कि मान लो हाँ, जैसे मान लो कि एक 2 का टेबल देखते हैं, जैसे 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, फिर 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, ये भी एक सीक्वेंस है। आप देख रहे हो कि ये 2 4 6 8, ये भी एक सीक्वेंस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये हमारा नंबर सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल यही चीज़ हो गया कि जो, अब देखो ये ऐसे तो छोटे मोटे सीक्वेंसेस है जिसको हम लोग अभी देखेंगे आगे, आगे वाले पेज में। और इसमें जो छोटे मोटे सीक्वेंसेस है वो हमारे काम आएगा। और यही बेसिक सीक्वेंसेस को सीख के अगर हम फ्यूचर में कभी अगर मैथमेटिक्स को ही स्टडी करना हो, तो आप वो वहाँ पे बड़े-बड़े सीक्वेंसेस का यूज़ करोगे, और वो सीक्वेंसेस को यूज़ करके आप बड़े-बड़े थ्योरीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर बड़े-बड़े थ्योरीज़ पे काम कर सकते हो, बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हो, और बड़े-बड़े सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप निकाल सकते हो उसी सीक्वेंसेस को यूज़ करके। तो उस सीक्वेंसेस को आने के लिए आपको बेसिक सीक्वेंसेस आना चाहिए। तो देखो वो क्या है बेसिक सीक्वेंसेस। अब जैसे कि देखो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सिर्फ 1 है, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा काउंटिंग नंबर्स है। और ये आपका एंड तक जा सकता है। फिर यहाँ पे जो 1 1 है, यहाँ पे भी इसके अगर आगे लिखेंगे तो ये फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा। फिर अगर ये 1 2 3 4 5 6 7, जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लो 1 1 1 1 1, यहाँ कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 1 है। अब इसके आगे हम लिखा जाए क्या होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, राइट। तो ऐसे चलता जाएगा आगे, और आगे भी चलता जाएगा 1 1 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीक्वेंसेस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 1 है और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स है। कोई भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना होता है तो उसका काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं। बेसिकली अगर आपके पास कुछ ना हो तो हम वहाँ 0 लेते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ काउंटिंग नंबर्स की बात करें तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा चलता जाएगा। फिर ऑड नंबर्स, चलो देखते हैं ऑड नंबर्स क्या होता है। ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे देखो ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 होता है। ये 4 से, ये जो 4 है ये भी 2 से डिविजिबल है, ये 2 2 जा 4 होता है। ये 6 है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 2 3 जा 6 होता है। तो यहाँ पे ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, फिर ये नंबर, ये हमारे ऑड नंबर्स होंगे। देखो ऑड नंबर्स फिर से समझते हैं। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। देखो ये जो 2 है इसको 2 1 जा 2 लिख सकते हैं। फिर ये जो 4 है ये 2 2 जा 4 लिख सकते हैं। ये जो 6 है ये 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। अब इन नंबर्स में हमें क्या देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। मतलब कि ये सारे नंबर्स, राइट, ये सारे नंबर्स इवन नंबर होंगे, और जिसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वो सारे नंबर्स ऑड नंबर होंगे, यानी कि 1 3 5 7, राइट। तो वही यहाँ पे है कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 एंड 13, एंड आगे बढ़ता जाएगा इसी तरह। उसी तरह 2 4 में देखो ये जो इवन नंबर है अभी मैंने बताया कि 2 4 6 8 10 12 14, ऐसा चलता जाएगा जो 2 से डिविजिबल हो, राइट। अब ट्रायंगुलर नंबर्स, तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, इसका भी एक थ्योरी है कि ट्रायंगुलर नंबर्स निकालने के लिए क्या किया जाता है। अब जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक ट्रायंगुलर नंबर है 1, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21। ये देखो कैसे काम करता है। यहाँ पे ये 1 है, प्लस 2 3, राइट, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10। यहाँ देखो क्या हुआ, ये देखो
यहाँ पे +2, यहाँ पे 1 + 2 करेंगे ये 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 में 3 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में +4 करेंगे 10 हो जाएगा, और फिर ये 10 में +5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में +6 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो ये ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। मतलब आप ये सीक्वेंसेस देख रहे होंगे कि जो एडिशन का जो पैटर्न है वो एक एक पैटर्न, एक एक नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहे हैं, राइट। यहाँ शुरुआत में 1 था, उसको हमने 2 से ऐड किया, 3 आ गया, फिर 3 को हमने 3 से ऐड किया, 2 से एक बढ़ा, एक 3 हो गया, तो इस 3 में ये 3 ऐड किया हमने, फिर 3 से एक बढ़ा 4 हो गया, फिर ये 6 को 4 से ऐड किया हमने 10 आया, फिर ये 4 से एक बढ़ा 5 हो गया, तो 10 + 5 15 हो गया, और ये 5 से बढ़ा एक 6 हो गया, तो ये 15 + 6 21 हो गया, राइट। तो ऐसा ही यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर नंबर्स के लिए हो गया। अब अगर हम देखें स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स क्या होते हैं बेसिकली, अब जैसे मान लो कि 1 है, राइट, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 × 1, राइट, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 1, राइट, ये हो गया 4। स्क्वायर मतलब हो गया कि हम यहाँ पे इसी चीज़ को, ये जो 1 है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 2 को ही हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो उसी तरह हम लोग अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे अब मान लो कि 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर में क्या होता है, 4 × 4, जो कि क्या होगा, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है, राइट, 5 का स्क्वायर है यानी कि 5 × 5, जो कि 25 हो जाएगा। तो स्क्वायर्स का यहाँ जो पैटर्न हमें दिख रहा है ये वाला, ये सिंपली वही है कि ये 1, फिर ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 9 का स्क्वायर हो गया, ये 16 का स्क्वायर हो गया, ये 25 का स्क्वायर हो गया, ये 36 का स्क्वायर हो गया, सॉरी, ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर हो गया, ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर हो गया, और ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर हो गया। मतलब ये सिंपल देखो, अब हम यहाँ इसको कैसे देखते हैं, देखो यहाँ 1 है, फिर 4 है, उसके बाद फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, उसके बाद फिर 36 है, उसके बाद फिर 49 है, फिर ऐसा चलता जा रहा है, राइट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब यहाँ ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर हो गया, राइट। तो ऐसा ही ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा चलता जा रहा है। और अगर इसी के आगे बढ़ेंगे तो 8 का स्क्वायर होगा, ये जो कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर 8 × 8 यानी कि 64 हो जाएगा, राइट। ये 6 का स्क्वायर, ये क्या, 6 × 6, फिर ये 7 का स्क्वायर 7 × 7, राइट। अब इसके आगे देखते हैं, अब आते हैं जैसे कि क्यूब्स में, राइट। क्यूब्स क्या होते हैं, जैसे स्क्वायर है वैसे ही क्यूब्स हैं, बस उसमें क्या है कि 2 की जगह 3 हो जाएंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ, होल्ड ऑन, इसको एक हम्म, तो यहाँ जो है क्यूब्स वाले नंबर, ये 1 8 27 64 टू 1 टू 125 216, देखो यहाँ पे ये है 1, फिर है 8, उसके बाद है 27, फिर है 64, उसके बाद है 125, उसके बाद है 216। देखो ये क्या पैटर्न बनता है, ये 1 जो है इसको 1 का क्यूब मान लो, ये 8 2 का क्यूब मान लो, ये 3 3 का क्यूब मान लो, ये 4 4 का क्यूब मान लो, ये 5 5 का क्यूब मान लो, ये 6 6 का क्यूब मान लो, राइट। अब ये देखो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 × 1 × 1 यानी कि 1 हो गया। अब ये 2 का क्यूब क्या हो गया, 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया, ये 8 हो गया, 2 × 2 4 और 4 × 2 8। अब ये देखो 3 × 3 × 3, ये 3 × 3 9, 9 × 3 दैट इज 27, राइट। अब सिमिलरली ये देखें तो 4 × 4 × 4, ये क्या हो गया, ये 4 × 4 16 एंड 16 4 या 64, राइट। अब ये देखो ये 5 × 5 × 5, 5 5 या 25 एंड 25 5 या 125। सिमिलरली यही है, 6 × 6 × 6 करेंगे तो 6 6 36 एंड 36 × 6 विल बी 216। सिमिलरली ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, या आप जहाँ तक जाने मन आप वहाँ तक जा सकते हो, राइट। अब ये देखते हैं विराहांक नंबर्स, ये क्या है, 1 2 3 5 8 13 21। कुछ पैटर्न देख के समझ में आ रहा है कि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, है थिंक, मतलब ये कि क्या पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सोचो, अगर कुछ समझ में आता है तो। ये जो नंबर है
ये नंबर्स के बारे में थोड़ा सोचो कि ये क्या पैटर्न बना रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो क्या है। ये देखो 1 2 3 5 8 13 21 विरहांका नंबर्स, राइट। देखो इसको इसमें कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। इसको इसमें कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। इसको इसमें कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। इसको इसमें कितना ऐड किया, 3 ऐड किया। इसको इसमें कितना ऐड किया, 5 ऐड किया। और फिर इसको इसमें कितना ऐड किया, गेस, एनी गेसेस, हैव अ थिंक, 8 ऐड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 8 ऐड किया। अब ये क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट नंबर को हमने 1 लिया, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो लिया हमने, राइट, वो क्या किया, 1 को 1 से ऐड किया। चलो ऐसे 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है ना। 1 2 3 फर्स्ट में ले लिया। अब देखो 1 2 भी छोड़ो, यहाँ पे हमने 1 लिया फिर 2 लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या किया कि 1 को 1 से जोड़ दिया, राइट। अब अगले में क्या करेंगे, देखो 2 को 1 से जोड़ेंगे, मतलब 2 को इससे जोड़ेंगे, राइट। तो 2 + 1 विल बी 3। अब ये कैसे आया, ये देखो 3 + 2, राइट, 3 + 2 विल बी 5। अब ये देखो ये कैसे आया, ये जो आया ये 5 + 3 विल बी 8, राइट। अब ये कैसे आया, ये है 8 + 5 विल बी 13। अब ये कैसे आया, ये जो है 13 + 8 विल बी 21। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जो भी नंबर है उसके लास्ट 2 नंबर्स का सम है। मान लो ये जो नंबर था, ये भी नंबर इसके और इसका सम था, राइट, 13 और 21 का सम था। अब अगर हम यहाँ ये देखें कि यहाँ पे 2 क्यों हुआ, यहाँ तो कोई और नंबर था ही नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक जो टर्म है, इसको इसके पहले भी एक टर्म होता है 0 1 1, राइट। अब ये सही हो गया क्योंकि ये विरांका में ये एक फिबोनाची सीरीज होता है जिसको विरांका हिंदी में बोलते हैं। तो फिबोनाची सीरीज यही होता है कि 0 1 1 2 3 5 8 13। यहाँ पे देखो कैसे काम करता है। फिबोनाची सीरीज जो होता है वो 0 से शुरू होगा और ऐसा बढ़ता जाएगा, 0 उसके बाद 1 होगा, राइट। अब इसके अगला जो टर्म होगा ये लास्ट 2 टर्म्स का सम होगा। तो अगला टर्म क्या है, 1। ये 1 कैसा है, 1 + 0, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये टर्म देखें तो ये जो टर्म आया ये 1 + 1 से आया, राइट, मतलब लास्ट टू सम। फिर ये जो 3 आया ये कैसा आया, 2 + 1 का सम से आया, राइट। अब ये जो फिर 5 आया, 5 कैसा आया, 3 + 2 से आया। फिर 8 कैसा आया, 5 + 3, और ऐसे चलता गया, राइट। ये विरहांका नंबर से यही होगा और यही फिबोनाची सीरीज होगा। पर आपको बस इतना देखना कि विरहांका नंबर्स ये 1 से शुरू होंगे और जो फिबोनाची सीरीज होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पावर्स ऑफ 2 क्या है, देखते हैं। ये देखो 1 2 4 8, फिर 16 32 64, राइट। ये देखो अब मैं पावर्स के बारे में बताता हूँ आपको कि ये 2 का पावर 0 अगर हो गया तो ये 1 होता है हमेशा। कोई भी नंबर हो दुनिया में, कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, वो नंबर फ्रैक्शन में हो या इन्फिनाइट हो, अगर उसके पावर में 0 हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0। अब ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ये हमें पता है कि 2 का पावर 1 विल बी 2। 2 का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। फिर उसी तरह 2 का पावर 3 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी 8, and this one will be 2 to the power 4, and this one will be 2 to the power 5, and this one will be 2 to the power 6. So we can say here that uh, we uh, we are seeing a pattern here: 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. So the pattern is we have basis of 2, we have basis of 2, and the power are of 0 1 2 3 4 5 6. So power are increasing with having the base of 2. So we can say that there is also a pattern of powers of 2, right? So we can say that this is also a pattern. Similarly, if we say in this 1 3 9 27 81 243 729, so these are power of 3. So here we can say this one is this this one is 3 to the power 0, this one is 3 to the power 1, this one is 3 to the power 2, this one is 3 to the power 3, this one is 3 to the power 4, this one is 3 to the power 5, this one is 3 to the power 6. So right, so I guess you have understood um, how to
find the patterns in number, in basic numbers, in basic sequences. So let's figure it out that how much have you understood. So there's a question: can you recognize the pattern in each of the sequence in table 1? So at every sequence we have recognized the patterns. Now pause the video and what I have taught in these minutes, in these last minutes, um, recognize the patterns again by self, and check which patterns are uh, which patterns are making us sequences here, and you just find that what kind of pattern is this, what kind of pattern is this, what kind of pattern is this, what sequence is making here, what sequence is making here, what sequence is making here. So it's just a part of simple thing, and I know that you will guess the patterns and how these sequences are working, and I guess you will recognize the patterns, right? So now come to the second question: rewrite each sequence of table 1. So this is the table 1, right? This is the table 1 in your notebook, along with the next three numbers in each sequence. After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. So अभी आप वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी सीक्वेंसेस हैं, सारे सीक्वेंसेस अपने कॉपी में लिख लो, राइट? और उसके बाद इस हर एक सीक्वेंस के बाद का 3 नंबर्स और क्या-क्या होंगे, राइट? हर एक सीक्वेंस जैसे कि 1 1 1 1 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 5 7 9 11 13 है। तो इन सारे का सीक्वेंसेस में उसके नेक्स्ट 3 सीक्वेंस क्या होगा? अब जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, राइट? तो इसमें नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? नेक्स्ट सीक्वेंस 7 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 10 होगा, राइट? तो ये 3 नंबर्स मैंने बता दिए इस सीक्वेंस के कि 8 9 10 होगा। अब आगे का आपको करना है, ये वीडियो पॉज करो और अभी करो। मैं अभी बताता हूँ कि ये बाकी सीक्वेंसेस के कैसे होंगे। पहले लेकिन आपको वीडियो पॉज करना है, फिर करना है। सो अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे टोटल 7 1 है, राइट? 1 1 1 1 1 1 1। अब हमें 7 1 मिल गए। अब इसके बाद के 3 1 और चाहिए हमें, तो कैसे होंगे? तो हमें ये पता है कि ये सेमी सीक्वेंस में चल रहा है, मतलब सेमी नंबर्स, सेमी पैटर्न है यहाँ पे, तो 3 नंबर्स और लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 1 1 1 हो गया। अब ऐसा चलता जाएगा। तो ये हमारा लास्ट का 3 सीक्वेंस जो लिखना था वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट में देखते हैं जो काउंटिंग नंबर्स हैं, राइट? तो काउंटिंग नंबर्स में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद क्या होंगे? गेस करो आप, क्या हो सकता है यहाँ पे? 3 नंबर्स 8 9 10, राइट? अब नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? 1 3 5 7 9 11 13। अब आप गेस करो यहाँ पे लास्ट 3, मतलब इसके बाद के 3 सीक्वेंसेस क्या होंगे? तो यहाँ पे 15, फिर 17, 19। बस लिखना नहीं है, आपको ये समझना है कि ये हो भी क्यों रहा है, और इसमें पैटर्न समझना है कि यहाँ जो सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है वो क्यों फॉर्म कर रहा है, मतलब 13 के बाद 15 ही क्यों आया, 14 क्यों नहीं आया, या फिर 16 क्यों नहीं आया। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे कि कोई भी ऑड नंबर या इवन नंबर हो, तो उसका जो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि ये कंसेक्यूटिव हो गए, या फिर ये कंसेक्यूटिव हो गए, ये कंसेक्यूटिव हो गए, तो हर वक्त ऑड या इवन नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंसेस हमेशा बना हुआ रहेगा। जैसे कि 1 और 3 में डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 और 7 में डिफरेंस कितना है? 2 है। 7 और 9 में डिफरेंस कितना है? 2 है। वैसे ही मैंने यहाँ भी किया कि 13 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लें जिसमें उसका डिफरेंसेस 2 होना चाहिए। तो 13 में 2 डिफरेंस, मतलब 15 अगर यहाँ लिखें तो 15 और 13 का डिफरेंस 2 हो रहा था। वैसे ही मैंने यहाँ 17 लिखा 15 के बाद, क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 हो रहा था। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 19 लिखा। अब देखते हैं कि इवन नंबर क्या बताया था मैंने, कि जो 2 से डिविजिबल हो, राइट? तो 2 4 6 8 10
12, 14, गैस करो यहाँ पे क्या नंबर होंगे, 3 नंबर्स। तो 14 के बाद यहाँ पे अभी मैंने बोला कि ऑड और इवन में कंसेक्यूटिव नंबर्स के बाद 2 नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। तो जब 2 नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए तो यहाँ पे 14 में क्या कितना ऐड करेंगे, जो नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगा यहाँ पे 40 में 2 ऐड करेंगे ताकि वहाँ पे डिफरेंस 2 बना रहे, राइट। तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, राइट। जब 2 ऐड करेंगे तो ये 16 हो गया, उसी तरह फिर से 2 ऐड करेंगे, फिर 18 हो गया, फिर 2 ऐड करेंगे 20 हो गया। तो यहाँ पे हमारे लास्ट 3 नंबर्स जो चाहिए थे आ गए। अब इसके बाद जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगुलर नंबर्स के 1, 3, 6, 10, 15, उसके बाद 15 के बाद 21, फिर 28, राइट। अब हमें यहाँ सीक्वेंस निकालना है कि क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, फिर ये +4 हो गया, ये +5 हो गया, ये +6 हो गया, ये +7 हो गया, राइट। अब यहाँ पे +8 के लिए लिखेंगे, फिर +9 के लिए लिखेंगे और फिर +10 के लिए लिखेंगे, राइट। फिर हमें लास्ट 3 नंबर्स मिल जाएंगे। तो 28 + 8 कितना होगा, तो 28 + 8 जो होगा, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा अच्छे से करता हूँ। यहाँ देखो ये 1, फिर 3, फिर 6, उसके बाद फिर 10, फिर 15, फिर 21, फिर 28, राइट। ये देखो यहाँ पे ये +2, ये +3, इसमें डिफरेंस है +4, इसमें डिफरेंस है +5, इसमें डिफरेंस है +6, इसमें डिफरेंस है +7। अब यहाँ पे अगला में क्या डिफरेंस होना चाहिए, +8, राइट। फिर अगला में क्या डिफरेंस होना चाहिए, +9, फिर अगले में क्या डिफरेंस होना चाहिए, +10, राइट। तो 28 + 8 विल बी, guess what will be 28 + 8, it will be 36, right. Now 36 + 9, it will be 45. Now 45 + 10 will be 55. So we have found the 3 numbers in the sequence of triangular numbers, right. Similarly, now we will look for the squares, right. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Now we have to find the next 3 numbers of this sequence. So we know that this is the square of 1, this is the square of 2, this is the square of 3, this is the square of 4, this is the square of 5, this is the square of 6, this is the square of 7. So we can see that we are getting the squares of um, um, natural numbers, or we can say yeah, natural numbers. So or counting numbers. So 6 is, this is the square of 6 and this is the square of 7. So after 7 what square should we write here, what square or square of which number should we write here. So we will write after 7, we know this is 8, 8 square, that will be 8 square will be 64, and after 8 it is 9, so 9 square will be 81, and after 10, 9 there will be 10, so 10 square, that is 10 into 10 will be 100, right. Now this, so this is the 3 numbers in this pattern, next 3 numbers of this pattern. So now we will look for the cubes, right. So in cube we will write 1, 8, 27, 64, 125, and then 216. So we know ki, this is the square of 1, square of 2, sorry, this is the cube of 1, cube of 2, cube of 3, cube of 4, cube of 5, और ये है 6 का क्यूब। तो हमें ये पता है कि जब 6 का क्यूब 216 होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 का क्यूब, फिर लिखेंगे 8 का क्यूब और फिर लिखेंगे 9 का क्यूब। अब हमें यहाँ पे, होल्ड ऑन, यहाँ पे 9 का क्यूब, तो हमें ये सिर्फ लिख के नहीं छोड़ना है कि यहाँ पे 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब होगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 का क्यूब हम निकालते हैं पहले, फिर 8 का क्यूब निकालेंगे, फिर 9 का क्यूब निकालेंगे। इसका मैं बेसिक्स बता देता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक so 7 का क्यूब will be 7 into 7 into 7, right.
this will be 7 into 7 49 into this 7, and this will be 49 into 7 will be 3, 9 7 is 63, and in hand will be 6, and 7 4 is 28 into 6. Yes, 28 plus 6, 34, right? Similarly, we will do 8 into 8 into 8, right? That will be 64 into 8, that will be 512, right? And uh, then we will multiply 9 into 9 into 9, that will be 9 into 9 will be 81, and into 9 will be 7 29, right? So we can write here after 216 343 512 and 729, right? So we got the next three numbers of the cubes pattern. Now if you have to find Viranga numbers, then how will you do it? So let's figure it out. Where are we? We are here, right? Let's make a copy of it and paste this one. So for Viranga number, we know um, that we have given the numbers. What are the numbers? 1, this is 1, then this is 2, then 3, 5, 8, then 13, then 21. Now the next three numbers we have to find. So we knew that the Viranga numbers are working on the theory that the number coming up will be the sum of the last two numbers. So we saw here that the 3 we have here is the sum of 1 and 2. Now if we see the 5, 5 is the sum of 2, 3 and 2, and if we look at the 8, then this is the sum of 8 and 3. Similarly, if we write here that what will be the number next to 21, so this number will be 13 plus 21. So what will be 13 plus 21? This will be 34. Now the what will be the next number after 34? So the next number after 34 will be the sum of 34 plus 21, that is 55. Now next number what will be after what number will be after 55? So it will be the sum of 55 plus 34, that is 89, right? So we got the next three numbers of Viranga number. Now let's come to the powers of 2. We can see here 1 2 4 8, then 16 32 and 64, right? We have to find the next three numbers. So we know this is to the power 0, this is to the power 1, this is to the power 2, this is to the power 3, this is to the power 4, this is to the power 5, this is to the power 6. So we have to now find to the power 7. So similarly, basically you can say we can say that this one is the multiple of this one is the multiple of this. So from here we can say that जो भी नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं वो प्रीवियस का मल्टीप्लिकेशन है 2 से. देखो यहाँ पे जो 8 है, 8 4 से अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, फिर 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, मतलब 16 2 जा 32, 32 2 जा 64. 32 में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 64 आ रहा है. तो उसी तरह 64 में 2 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 128 होगा. फिर 128 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? गैस एनी गेसेस? एनी गेसेस? 256 होगा. फिर 256 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 होगा. सो ये जो है ये 2 टू द पावर 8 है और ये जो है 2 टू द पावर 9 है, राइट? अब ये पावर्स ऑफ 3 है उसके देखते हैं. ये क्या है यहाँ पर पावर्स ऑफ 3 में 1 3 9 27 81 243 729. अब यहाँ पे हम ये दिख रहा है कि जो भी नंबर है वो प्रीवियस नंबर से 3 मल्टीप्लाई है. ये भी नंबर प्रीवियस से 3 मल्टीप्लाई है. 3 इंटू 3 9, वी ऑल्सो नो दैट 9 गुना 3 27 होता है. ये भी पता है कि 27 गुना 3 81 होता है. ये भी पता है कि 81 गुना 3 243 होता है. तो उसी तरह अब यहाँ पे क्या, ये 3 टू द पावर 3 है, ये 3 टू द पावर 4 है, ये 3 टू द पावर 5 है, राइट? फिर ये 3 टू द पावर 6 है, फिर यहाँ पे जो है 3 टू द पावर 7 होगा और इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इससे 729 से 3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा. मतलब कि ये देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 9 9 3 जो 27
and 3 2 just 6, 2 8, and 3 7 just 21. I guess I'm right. Let's see. Yeah, I'm right. Yeah, now we will look for the again multiplication of 3. So we will write here 3 to the power 8, that will be 7 21, 8 24, 25 26, फिर 3 एकम 3 2 5, 3 2 6. So now this is the next sequence, and the next sequence will be um, the next sequence will be the multiplication of 3 and 6561. That will be 3, then just hold on, I will write it down. So this will be 3 to the power 9, that is 3 8 6 19, right? Yeah, so this will be 3 to the power 9. So we have understood that why are we doing this and how these patterns are working, and ये भी हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर कोई पैटर्न दिया हुआ है तो उसमें नेक्स्ट नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने सब में देखा कि सबके 3-3 नंबर्स नेक्स्ट में कैसे कैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर हमें पैटर्न पता चल जाए तो, राइट। और तुम लोग खुद से ट्राई करो कि इसके हर एक पैटर्न में एक और नंबर अगर सर्च मारें या फिर एक और नंबर के लिए देखें कि उस पैटर्न में अगला नंबर क्या होगा या अगला टर्म क्या होगा, द नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है ना, हर एक पैटर्न में ये ट्राई मारो, ये ट्राई करो। तो ये ट्राई करो कि नेक्स्ट टर्म हर एक पैटर्न का क्या होगा। तो और खुद से ट्राई करो, शायद तुम्हें पता चले कि वो टर्म कैसे काम कर रहा है, और या फिर वो टर्म को तुम कैसे और मतलब समझ सकते हो कि पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। और कोई भी पैटर्न को कोई भी पैटर्न में अगर नेक्स्ट टर्म निकालना है तो उस पैटर्न को पहले समझो और वो पैटर्न को समझ के फिर उसका नेक्स्ट टर्म निकालो, राइट। तो ठीक है, फिर अभी यहीं कंटिन्यू को जो वीडियो चल रही है उसको स्टॉप करते हैं, और अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो आज के लिए इतना ही, तब तक कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हें किसी और को भी दिखानी चाहिए जिसको मतलब कि मैथ्स में इशू होती है, तो उसको वो भी देख सके थोड़ा, राइट। तो वीडियो स्टॉप करता हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर।